Question number 7, page number 20 from exercise 2.1. 60,000 articles. In the textbook, it is wrongly printed as 6,000 articles. The correct figure is 60,000 articles costing rupees 200 per dozen. जिसका प्राइस 200 रुपया पर डजन है. डजन मतलब 12 क्वांटिटीज. 12 क्वांटिटी के लिए 200 रुपया है. Were insured against the fire for 2,40,000. तो 2,40,000 ये उसका पॉलिसी वैल्यू आ गया. 2,40,000 is the policy value. तो ये 2,40,000 is the policy value. If 20% articles were burned and 7,200 of the remaining articles were damaged to the extent of 80%. तो 20% का तो पूरा नुकसान हुआ है और जो 7,200 आर्टिकल्स है, क्वांटिटीज है, उनका 80% का नुकसान हुआ है. What the amount that can be claimed under the policy? तो हमको पॉलिसी के अंदर कितना क्लेम मिलेगा? तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए, these are the four things that we have to calculate. क्या क्या कैलकुलेट करना होगा? एक तो होगा प्रॉपर्टी वैल्यू. प्रॉपर्टी वैल्यू. अब ये प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेट दिया है 200 रुपया पर डजन का है. मतलब मैं अगर ऐसा लिखूं 12 क्वांटिटी के लिए रेट है 200, वैल्यू है 200. 12 क्वांटिटी का रेट है 200. मेरे पास 60,000 क्वांटिटी है, उसका रेट कितना होगा? तो 12 क्वांटिटी का, डजन का भाव 200 है, मतलब 12 क्वांटिटी, डजन में 12 क्वांटिटी आती है. 12 क्वांटिटी का रेट है 200 रुपया, मतलब उसका वैल्यू 200 रुपया है. 60,000 का कितना होगा? इन दैट केस किसको मल्टीप्लाई करना होगा? तो 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 डिवाइड बाय 12. 200 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे. ये आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा? प्रॉपर्टी. जो भी आंसर है, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज द कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक. ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू आ जाएगा. फिर दूसरा चीज हमको चाहिए, दैट इज पॉलिसी वैल्यू. क्या चाहिए? पॉलिसी वैल्यू. तो वो दिया है क्वेश्चन में. पॉलिसी वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 2,40,000. ये तो दिया है. तीसरा चीज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एक तो 20% का तो पूरा नुकसान हुआ है. 20% मतलब ये जो पहला वैल्यू है उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब उसका 20% मिल जाएगा. यहाँ पर 60,000 12 से डिवाइड करते हो, इट डिवाइडेड बाय 12. 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो ये 5,000 हो जाएगा. ये 5,000 हो जाएगा. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये 10 और इसके ऊपर 1000, मतलब 10 लाख हो गया. यहाँ पर वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी वैल्यू है 10 लाख. अब उसमें से कितने का नुकसान पूरा हो गया? 20 लाख का पूरा हो गया. 10 लाख का 20%, 10 लाख का 20%, दैट कम्स टू 2 लाख. ये तो पूरा नुकसान हो गया. प्लस जो बाकी बचा है, कितना गुड्स बाकी बचा है? 7,200 रिमेनिंग आर्टिकल्स. 7,200 ऑफ द रिमेनिंग, जो बाकी बचा था उसमें से 7,200 क्वांटिटी है, उसका 80% का नुकसान हुआ. तो पहले 7,200 का जो है हमको क्या करना होगा? वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. 7,200 का वैल्यू कितना आता है? तो 7,200 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये उसका क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा. और उसका कितना नुकसान हुआ है? 80%. सो मल्टीप्लाइड बाय 80%. ये करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? उसका एक्चुअल लॉस मिल जाएगा. क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखो ध्यान से. क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है कि 20% तो पूरा नुकसान हो गया. 20% का तो पूरा नुकसान हो गया. और 7 जो बाकी बचे गुड्स है उसमें से 7,200 आर्टिकल्स, 7,200 क्वांटिटी का 80% नुकसान हुआ है. तो 7,200 जो क्वांटिटी है उसका रेट 200 रुपया पर डजन का है, तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा. उसका कितना परसेंट नुकसान हुआ है? 80%. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एक्चुअल लॉस मिलेगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्चुअल लॉस. लास्ट में हमको यूज करना फॉर्मूला, इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय
एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू divided by property value. These are the four things that we need to calculate. ये चारों चीज हमको कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, दैट आई हैव एक्सप्लेन. एक्चुअल आंसर तो हम लोग देखेंगे ही, बट दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से. तो क्वांटिटी कितना है? 60,000. क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी इज 60,000. क्वांटिटी हमारा है 60,000. ये 60,000 क्वांटिटी है. रेट कितना है? 200 पर डजन. रेट से मल्टीप्लाई किया, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू. तो वैल्यू आ गया हमारा 10,000. दूसरा है पॉलिसी वैल्यू, वो तो दिया है क्वेश्चन में 2,40,000. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक्चुअल लॉस क्या बोला है? 20% अगर आर्टिकल्स वर बर्न, 20% आर्टिकल्स को पूरा का पूरा नुकसान हुआ है. पूरा क्वांटिटी हमारा 10 लाख है, उसका 20%, तो 10 लाख उसका 20%, दैट कम्स टू 2 लाख. अब बाकी में क्या बोला है? 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स, जो बचे हुए आर्टिकल्स है उसमें से 7,200, उसका नुकसान 80% हुआ है. जो क्वांटिटी बाकी बचे उसमें से 7,200 क्वांटिटी का नुकसान 80% हुआ है. तो 7,200 ये क्वांटिटी है, उसको पहले रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यह वैल्यू मिलेगा, उसका 80% नुकसान हुआ है. उसका 80% नुकसान हुआ है. अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे 12 6 72, तो 600 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 200, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट इज 1,20,000. उसका 80%, उसका 80% मतलब ये 96,000 हो जाएगा. तो 2 लाख प्लस 96,000 दैट इज 2,97,000 इज द एक्चुअल लॉस. 2,96,000 इज द एक्चुअल लॉस. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है. Now calculation of insurance claim is very simple. इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्मूला लिख दो. एक्चुअल लॉस जो हमने कैलकुलेट किया था 2,96,000. एक्चुअल लॉस दैट वी हैव कैलकुलेटेड 2,96,000. पॉलिसी वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखा है 2,40,000 एंड प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख दैट वी हैव कैलकुलेटेड. अब जीरोस कैंसिल करते जाओ. जीरोस कैंसिल करोगे यहाँ पर, तो ये 3 जीरोस यहाँ पर कट गए, 4 जीरोस यहाँ के 4 जीरोस चले गए, 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर 2,960 मल्टीप्लाइड बाय 24, या फिर ये 3 जीरो पहले काटते हो यहाँ से पूरा, यहाँ से 3 जीरो कटेंगे तो 240 आएगा. मतलब जीरो कैंसिल करने के बाद अगर हमको जीरो ऐसे कैलकुलेट कैंसिल करना है, we can cancel out the zeros like this. ये 3 जीरो पूरे चले गए, ये पूरे जीरो चले जाएंगे. 296 में से 3 जीरोस, यहाँ पर 3 जीरो ये चले गए, तो यहाँ के 4 जीरोस, तो उसमें से 3 ही जीरो जाएंगे अभी. यहाँ पर बचेगा 296 मल्टीप्लाइड बाय 240. आंसर होगा 71,040. Therefore 71,040 can be claimed under the policy. I hope you have understood the entire answer. Question number 8, page number 20, exercise 2.1. The rate of premium is 2%. मतलब 100 रुपए का पॉलिसी होगा तो 2 रुपया प्रीमियम. 100 रुपए के पॉलिसी पर 2 रुपया प्रीमियम होगा. अदर एक्सपेंसेस सर, बाकी खर्चा जो आएगा इंश्योरेंस करवाने के लिए वो होगा 0.75%. मतलब 100 रुपए पर 75 पैसा. 100 रुपए की पॉलिसी पर 75 पैसा बाकी खर्चा आएगा, 0.75%. मतलब टोटल प्रीमियम और एक्सपेंसेस मिलाकर खर्चा कितना होगा? 2 रुपीज 75 पैसे. अब आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 0.075 लिखा है, दैट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू करेक्ट. 0.075% लिखा है, तो वहां पर आपको करना है करेक्शन 0.75%. मतलब अगर मेरा 100 रुपए का पॉलिसी होगा तो 2 रुपए मेरा प्रीमियम का जाएगा और खर्चे का होगा 0.75, मतलब 75 पैसे. अब कार्गो वर्थ रुपीज 3,50,100. कार्गो मतलब जहाज जिसमें पूरा गुड्स भरा हुआ है. कार्गो दैट इज जहाज, शिपमेंट जिसमें पूरा का पूरा सामान भरा हुआ है. वर्थ रुपीज 3,50,100. कार्गो मतलब यहाँ पर गुड्स की जो वैल्यू है
3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड, इनको इंश्योर करवा रहा है, सो दैट ऑल इट्स वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू भी इंश्योर हो जाए, एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा भी वसूल हो जाए, इन द इवेंट ऑफ टोटल लॉस। मतलब हमको इतना रुपए का पॉलिसी निकालना है कि हमारा गुड्स का भी खर्चा वसूल होना चाहिए, गुड्स का कॉस्ट भी वसूल होना चाहिए, प्लस इंश्योरेंस का कॉस्ट भी वसूल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा पॉलिसी वैल्यू जो है ये गुड्स के वैल्यू से ज्यादा क्या होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि समझो लेट पॉलिसी वैल्यू ₹100, 100 रुपए का पॉलिसी है, तो प्रीमियम कितना भरना है, तो लेस प्रीमियम का रेट लिखा है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम प्रीमियम हमको ₹2 देना है, प्रीमियम ₹2 का देना है। अच्छा, लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, एक्सपेंसेस कितना होने वाला है 75 पैसे, 75 पैसे। तो पॉलिसी में हमारा क्या क्या कवर होना चाहिए, ऐसा लिखा है, इज टू बी इंश्योर्ड सो दैट ऑल इट्स वैल्यू, मतलब गुड्स का वैल्यू कवर होना चाहिए, प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा भी वसूल होना चाहिए, मतलब प्रीमियम भी और एक्सपेंसेस भी। तो ये 100 रुपए का पॉलिसी में ये ₹2 भी वसूल होना चाहिए, 75 पैसा वसूल होना चाहिए, और गुड्स का भी वैल्यू वसूल होना चाहिए। बैलेंस गुड्स के लिए या फिर कार्गो के लिए, कार्गो कितने का वैल्यू कवर हो जाएगा, कार्गो अगर आप 100 में से ये माइनस करोगे ₹2.75, ₹2.75 माइनस करते हो तो 0.25, ₹3 हो गया, और यहाँ पर होगा आपका 97 होगा 97। मतलब आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपके पास ₹97.25 के गुड्स है, अगर आपके पास ₹97.25 के गुड्स है, तो आपको ₹100 का पॉलिसी लेना होगा। अगर आपके पास ₹97.25 के गुड्स है, कार्गो है, तो यू हैव टू टेक द पॉलिसी ऑफ 100, क्योंकि ₹100 पर ₹2 प्रीमियम का भी आएगा, 75 पैसा खर्चा भी होगा, मतलब गुड्स के लिए खाली ₹97 बचेगा, ₹97.25। इन दैट केस हम लोग इतना सिंपल लाइन लिखेंगे कि अगर मेरे पास ₹97.25 का गुड्स है, तो इन दैट केस आई शुड टेक द पॉलिसी ऑफ ₹100। तो अगर मेरे पास 3,50,100 के गुड्स है, so what should be my policy value, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। I hope you understood the steps or process. Now we'll see the actual presentation. Let the policy value be ₹100। मान के चलते कि हमने यहाँ ₹100 का पॉलिसी लिया है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कार्गो गुड्स इंश्योर होगा, प्रीमियम वसूल होगा, एंड एक्सपेंसेस भी वसूल होगा इस ₹100 में। कितने का पॉलिसी ले रहे हैं, तो पॉलिसी वाले में क्या क्या कवर हो रहा है, कार्गो प्लस प्रीमियम प्लस अदर एक्सपेंसेस। पॉलिसी वाले हमारा ₹100 का है, वैल्यू ऑफ कार्गो हमको फाइंड आउट करना है, प्रीमियम 2% है, तो ₹100 पर 2% मतलब ₹2। अदर एक्सपेंसेस 75 पैसा है, तो ₹100 पर 75 पैसे परसेंट मतलब 75 पैसे आएगा। तो ये ₹100 में से ₹2.75 माइनस कर दो, तो वैल्यू ऑफ कार्गो आएगा 97.25। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बताया था, वर्टिकल प्रेजेंटेशन। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लाइन लिख रहे हैं कि ₹97.25 का अगर गुड्स है, तो हमारा पॉलिसी होना चाहिए ₹100 का। अगर 3.5 लाख रुपए, 3,50,100 का अगर गुड्स है, तो हमारा पॉलिसी कितने का होना चाहिए, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3,50,100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 97.25 डिवाइड बाय 97.25। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन पूरा करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 3,60,000, 3,60,000। Therefore, the policy value is ₹3,60,000, or policy value should be 3,60,000. I hope you have understood the answer. Question number 9, page number 20 from exercise 2.1. A property worth of 4 lakhs. Property का वैल्यू दिया है 4 लाख, प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया है 4 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू इज गिवन 4 lakhs। इंश्योरेंस 3 जगह पर किया, 3 कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, कंपनी ए बी एंड सी, हर एक के पास अलग अलग पॉलिसी है। ए के पास 1,60,000 का पॉलिसी है, बी के पास यहाँ पर 1,60,000 का पॉलिसी, यहाँ पर बी के पास 1 लाख का पॉलिसी है,
सी के पास 1,40,000 का पॉलिसी है। फाइन, अभी आप तीनों का टोटल करोगे, देखो कितना हो रहा है। 1,60,000 प्लस 1,00,000 2,60,000, 2,60,000 प्लस 40 दैट इज 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, मतलब 4 लाख का प्रॉपर्टी, 4 लाख पूरा इंश्योरेंस करेगा। 100% इंश्योरेंस करवाया पूरा का पूरा, लेकिन 3 अलग अलग कंपनी में करवाया। फाइंड द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000। अगर हमारा 9,000 का नुकसान हुआ है तो कितना क्लेम मिलेगा? पहली बात तो 9,000 का नुकसान हुआ तो पूरे 9,000 मिलेगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस भी पूरा करवाया, लेकिन तीनों कंपनी से अलग अलग मिलेगा। और उसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस जो 9,000 होगा मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। तो देखते हैं आंसर डायरेक्टली, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू वो तो दिया है क्वेश्चन में, इट इज ऑलरेडी गिवन 4 लाख, इट इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन 4 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू वो भी दिया है, लेकिन 3 अलग अलग कंपनी में। कंपनी ए के साथ किया है 1,60,000, बी के साथ इंश्योरेंस करवाया 1 लाख, सी के साथ इंश्योरेंस करवाया 1,40,000, टोटल मिलाकर इंश्योरेंस 4 लाख का है। प्रॉपर्टी 4 लाख का है, इंश्योरेंस भी 4 लाख का है। प्रॉपर्टी अगर 4 लाख का है तो इंश्योरेंस भी 4 लाख का, मतलब 100% इंश्योरेंस है। तो अगर लॉस 9,000 का हुआ है तो 9,000 पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन प्रपोर्शनेटली मिलेगा, तीनों कंपनी से अलग अलग। तो वो कैसे मिलने वाला है? हमारे लिए वो इंश्योरेंस का फॉर्मूला, इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। तो क्लेम फ्रॉम ए, कंपनी ए से कितना क्लेम करेंगे? एक्चुअल लॉस 9,000 जो दिया है, ए के साथ पॉलिसी 1,60,000 का, देखो ए के साथ पॉलिसी 1,60,000 का डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये आ गया 3,600। वैसे बी से 9,000, उसका प्रॉपर्टी वैल्यू 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, तो ये आ गया आपका 2250। सी से मिलेगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,40,000 डिवाइड बाय 4 लाख। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे, if you take the total of these three, you will find this is total 9,000, 9,000 पूरा वसूल हुआ है। इन तीनों का टोटल करोगे, you will get the amount as 9,000, क्योंकि हमने 100% इंश्योरेंस करवाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तीनों कंपनी से हमको प्रोपोर्शनेट क्या मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, प्रोपोर्शनेट टू द पॉलिसी वैल्यू। जितना पॉलिसी वैल्यू था उसके रेशियो में हमको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना था, actual loss multiplied by policy value divided by property value. I hope you understood the answer. Question number 10, page number 20, exercise 2.1. A car valued at 8 lakhs, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, इंश्योर्ड फॉर 5 lakhs, तो ये पॉलिसी वैल्यू हो गया। तो क्या क्या दिया है? फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ कार वो कितना है 8 lakhs। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू दिया है, पॉलिसी वैल्यू वो कितना दिया है 5 lakhs, इट इज ऑलरेडी गिवन, ये दोनों दिया है। आगे लिखा है रेट ऑफ प्रीमियम इज 5%, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिया है 5%, मतलब 100 रुपए का पॉलिसी होगा तो 5 रुपए प्रीमियम आएगा, लेस 20%, मतलब 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखो ध्यान से इसको समझो, 100 रुपए का पॉलिसी 5% मतलब 100 रुपए का पॉलिसी होगा तो 5 रुपए प्रीमियम आएगा। देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अगर हमारा पॉलिसी 100 रुपए का है तो उस पर प्रीमियम जो है कितना आएगा 5 रुपए आएगा। अब उसमें भी डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे 20%, लेस रीबेट। इंश्योरेंस में जो डिस्काउंट मिलता है उसको रीबेट बोलते हैं, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड यूज इन इंश्योरेंस लैंग्वेज, रीबेट। तो 20% का डिस्काउंट है, 5 रुपए का 20%, 5 रुपए का 20% दैट कम्स टू 1 रुपी। 5 का 20% निकालोगे तो 1 रुपया आएगा। तो इसका मतलब हमारा नेट प्रीमियम कितना होगा, नेट प्रीमियम होगा 4, मतलब 100 रुपए की पॉलिसी पर हमको नेट प्रीमियम 4 रुपया भरना पड़ेगा। पहले तो 100 रुपए की पॉलिसी पर 5 रुपया ग्रॉस प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम, उस प्रीमियम में से 20% डिस्काउंट देंगे, रीबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे, अल्टीमेटली 4 रुपया होगा। तो 100 रुपए की पॉलिसी पर अल्टीमेटली नेट हमको कितना भरना है, 4 रुपए भरना है, मतलब 4% हो गया। 100 रुपए की पॉलिसी पर आपको 4 रुपए भरना है, मतलब नेट प्रीमियम आपका 4% हो गया। एक तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 100 रुपए पर 5 रुपए प्रीमियम भरता हूँ, मुझे 20% डिस्काउंट मिलता है, मतलब मैं 80% भरता हूँ, मुझे 20% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 80% भरना होगा।
तो 5 रुपए का 80%, अगेन दैट कम्स टू 4 रुपीज। अगर आप किसी दुकान में जाते हो, वहां पर लिखा है 10% डिस्काउंट, एक 100 रुपए की चीज है, 10% डिस्काउंट लिखा है, तो हम लोग उसको 10 रुपए देंगे कि 90 रुपीज देंगे? हम लोग उसको 10 रुपए देंगे कि 90 रुपीज देंगे? बट ऑफकोर्स 90 रुपीज देंगे, 10% तो डिस्काउंट है, वो नहीं देना है। 100 रुपए में से 10 रुपए नहीं देना है, मतलब 90 रुपए देना है। वैसे अगर 20% डिस्काउंट है तो 20% नहीं देना है, 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए नहीं देना है, मतलब 80 रुपए देना है। इसका मतलब 5 रुपए का 80% पेड करना है, तो 5 रुपए का 80% दैट कम्स टू 4 रुपीज। इसका मतलब हमारा रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 4% है। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम कैलकुलेट करूंगा। प्रीमियम प्रीमियम किस पर कैलकुलेट करते हैं? पॉलिसी वैल्यू पर। पॉलिसी वैल्यू 8 लाख है, उसका कितना परसेंट प्रीमियम आएगा? 4%। सो दिस विल कम एज 20,000 रुपीज। 20,000 ये 20,000 का प्रीमियम हो जाएगा। अब आगे लिखा है हाउ मच विल द ओनर बियर, ओनर को कितना नुकसान सहन करना होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को जोड़कर। जब प्रीमियम भरा है वो तो उसका नुकसान ही, उसके जेब से जा रहा है 20,000। इफ द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, अगर कार का नुकसान हुआ है और उसका वैल्यू कितने तक रिड्यूस हुआ है? 60%, 60% तक कम हुआ है, मतलब 40% से कम हुआ है। 100 रुपए का 60 रुपया हुआ है, मतलब 40 रुपए से कम हो गया। तो एक्चुअल लॉस 60% नहीं हुआ, एक्चुअल लॉस 40% हुआ। कैसे? द वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60%, 60 रुपए तक कम हो गया। 100 रुपए का वैल्यू 60 हो गया, मतलब 40 रुपए से कम हो गया। कार इज रिड्यूस, वैल्यू ऑफ कार रिड्यूस टू 60%, 60% तक कम हो गया। तक रिड्यूस टू, 60% से कम नहीं हुआ है, 60% तक कम हुआ है, मतलब एक्चुअल लॉस इज 40%, 40% का नुकसान हुआ है। एक्चुअल लॉस इज इक्वल टू 8 लाख का 40%, 8 लाख का 40% आएगा। यहाँ पर 8 लाख का 40%, ये आएगा आपका 3,20,000। तो नुकसान हुआ है 3,20,000। फिर इस एक्चुअल लॉस से हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड अप टू दिस? Now we'll see the presentation part. प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ द कार, वो तो दिया है 8 लाख। पॉलिसी वैल्यू वो भी दिया है 5 लाख। नेट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रीमियम लेस रिबेट, 5% प्रीमियम का वैल्यू, मतलब 5 रुपया ग्रॉस प्रीमियम है, उसका 20% डिस्काउंट देंगे, तो 5 का 20% मतलब 1 रुपया। तो 5 रुपए पर 1 रुपया डिस्काउंट, मतलब नेट प्रीमियम 4% भरना होगा 100 रुपए पर। या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो या फिर ऐसे कैलकुलेट करो कि हमको भरना कितना है। 20% अगर डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है तो 80% भरना है। जब 10% डिस्काउंट होता है हमको 90% भरना होता है, तो 20% डिस्काउंट होगा तो 80% भरना है। किसका 80% भरना है? 5% का। 80% ऑफ 5%, 80% ऑफ 5%, 5% का 80%, so that comes to 4%, that comes to 4%, that comes to 4%, that comes to 4%। तो ये 4% आ गया नेट प्रीमियम। तो पॉलिसी वैल्यू है 5 लाख, उसका 4% प्रीमियम। पॉलिसी है 5 लाख, उसका 4% प्रीमियम, तो प्रीमियम का अमाउंट आ गया आपका 20,000। प्रीमियम का अमाउंट आ गया आपका 20,000। तो आपके पास अभी 3 चीजें आ गई, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख एंड प्रीमियम का अमाउंट 20,000। आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि वैल्यू ऑफ कार इज रिड्यूस टू 60%, कार का वैल्यू 60% तक कम हो गया। 60 मतलब 100 रुपए का वैल्यू 60 रुपया हो गया। 100 रुपए का कार का वैल्यू 60 रुपया हो गया, मतलब 100 रुपए पर 40 रुपए का नुकसान हुआ, 40% का नुकसान हुआ। 100 रुपए पर 40 रुपए का नुकसान हुआ। हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू है 8 लाख, उसका 40% नुकसान, 40% नुकसान, मतलब 3,20,000 का लॉस हो गया। तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा? सो इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। 3,20,000 का नुकसान एक्चुअल लॉस, पॉलिसी वैल्यू 5 लाख का, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख का। सारे जीरोस कैंसिल कर दो, ये पांचों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ये 5 जीरोस कैंसिल। तो 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8,
आगे आपका 2 लाख, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख रुपए मिलेगा। मतलब हमारा नुकसान 3,20,000 का हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से खाली 2 लाख रुपए मिलेगा। तो 3,20,000 में से 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिला, तो नुकसान 1,20,000 का हुआ कार का। तो कार पर नुकसान हुआ हमारा 1,20,000। इसमें हम लोग प्रीमियम का इंश्योरेंस जोड़ेंगे 20,000 का, हमारा टोटल लॉस हो गया 1,40,000 का। मतलब इंश्योरेंस करवाया है जिसकी वजह से 3,20,000 में से 2 लाख वसूल हुआ, 3,20,000 में से 2 लाख वसूल हुआ, तो 1,20,000 तो वैसे ही नुकसान हुआ। और इंश्योरेंस निकालने के लिए 20,000 का प्रीमियम भरा, तो वो भी तो नुकसान ही है। मतलब 1,20,000 कार पर नुकसान हुआ, 20,000 का प्रीमियम का नुकसान हुआ। मतलब टोटल लॉस, दैट इज लॉस सफर्ड बाय ओनर इंक्लूडिंग प्रीमियम, is 1,20,000. I hope you understood the answer.